बहुत से ऐसे इलाके हैं जहां पर अभी भी लोगों तक इमदाद नहीं पहुंच सकी है, इमदाद के वो मुंतज़िर हैं। तो उन इलाकों के लिए जहां पर अभी भी इमदाद नहीं पहुंची है, तो ये तो हुकूमत की जिम्मेदारी है, उनको किस तरह से इमदाद पहुंचाएंगे, क्या उसके लिए इंतजामात कर रहे हैं? मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये बिल्कुल दुरुस्त बात है कि बाद जगहों पे थोड़े गैप्स थे, लेकिन उन गैप्स को दूर कर दिया गया। कल रात जो चीफ मिनिस्टर साहब ने मीटिंग की थी और चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने मीटिंग की थी, उसमें तमाम इश्यूज की हमने निशानदेही की थी। खासतौर पर जो जानवरों का चारा था, लाइफ स्टॉक ने उसमें बड़ा बर्बक काम किया है। काफी मिकदार में लोगों को मिल रहा है और जहां जहां पे गैप लगा चुके हैं, खुद फील्ड में मौजूद है, हम फौरन निशानदेही करते हैं, जिस पर फौरी अमल करते हैं। अभी भी कमिश्नर डीसी झंग, आरपीओ, डीपीओ मेरे साथ मौजूद है। हम इस पर करीबों का हमने माना किया और अब हम फिर डाउन स्ट्रीम जा रहे हैं इस पे। तो ओवरऑल गवर्नमेंट की कोशिश है कि जिस हद तक हो सकता है लोगों को मुमकिन सहूलत है, और पहला हमारा स्टेप है लोगों की जिंदगी बचाना। सेकंड स्टेप होगा जो चीफ मिनिस्टर पैकेज का अनाउंस करेंगे जिन जिन इलाकों में। यही मैं आपसे इसी के ऊपर पूछना चाह रहा था कि 15 लाख के करीब लोग इससे सैलाब से मुतासर हुए हैं, बहुत से लोग अपने घरों से डिस्प्लेस हुए हैं, तो उनकी बहाली के लिए ख्वाजा साहब क्या प्लान है हुकूमत का, किस तरह से उनकी बहाली के लिए इक़दाम होंगे? जब प्राइम मिनिस्टर साहब और चीफ मिनिस्टर साहब नारवल गई थी, मैं वहाँ बैठा हुआ था, वहाँ पे बड़ी डिटेल डिस्कशन की गई है। तो सैटेलाइट पे हमारे पास रिकॉर्डिंग मौजूद होगी कि पानी किस फसल में गया और किस घर को उसने डिस्टर्ब किया है। तो उस डाटा की बुनियाद पे उसको असेस किया जाएगा, और उसके बाद लोगों को कंपनसेट किया जाएगा। पैकेज की खुद वज़ीर आला उसको अनाउंस करेंगी। ठीक है। अच्छा ख्वाजा साहब, जहाँ जहाँ से सैलाबी पानी गुजरा है वहाँ लाखों एकड़ जो ज़मीन है वो बंजर हो गई है और किसान सबसे ज़्यादा इससे मुतासर हुए हम देख रहे हैं। लोगों का कहना है कि फसल बेचकर या फिर इंतहाई हालात में ज़मीन बेचकर गुजर बसर उनका होता है, लेकिन वो एक ये शिकवा भी कर रहे हैं कि 80-90 हज़ार रुपये के बिजली के बिल्स उनको भेज दिए गए हैं। अब जिन इलाकों में ज़्यादा नुकसान हुआ है, क्या हुकूमत उन्हें आफतज़दा करार देने के बारे में कुछ प्लान कर रही है? गरीब किसान के नुकसानात का कैसे इजाला किया जाएगा? पहला स्टेप था कि हमने लोगों के इनखला के लिए पूरी रुकावट भी आती थी कि आप बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं। पहले भट्टी साहब बात, घर छोड़ने को तैयार नहीं है, लेकिन लोगों को कन्विंस किया गया, पॉलिटिकल लोगों को, उलमा कराम को, पुलिस को, सबको मूव करके उनको इनखला किया गया उनका और जानवरों का। दूसरा स्टेप ये होगा जो आपने फरमाया, जो क्रॉप उनकी डिस्टर्ब हुई है, जो उनका माली नुकसान हुआ है, तो वो मैं गुजारिश की है कि वो डिस्कशन आपस में हो चुकी है वफाक और सूबे की, और वो फिर पैकेज जो है ना वज़ीर आला उसका अनाउंस करेंगे इंशाल्लाह। तो क्या ख्वाजा साहब, चूँकि आप ये हमें बता सकते हैं किसानों के हमदर्दी के लिए, या उनको कम से कम थोड़ी सी इसमें रिलीफ भी मिलेगा आपकी इस खबर से, क्या उनके बिजली के बिल्स जो अव्वलीन उनका मुतालबा है, ये एक बड़ा मुतालबा है, वो माफ़ करेंगे आप? कोई इस बारे में सोच रही है गवर्नमेंट? देखिए, इस पे चाहे वो बिजली के बिल हो, क्रॉप हो, प्रॉपर्टी हो, इस पे बिल्कुल गवर्नमेंट इस पे बिल्कुल सोचेगी, इस पे डिस्कशन की जाएगी, असेसमेंट की जाएगी। फिर में हम जो लोग काम कर रहे हैं, हम फीडबैक दे रहे हैं एक एक चीज का, और ज़ाहिर है कि ज़िला इंतजामिया के साथ हमारा जब फीडबैक जाता है तो कई गैप्सों की निशानी की जाती है और चीजें इंप्रूव की जाती है। सही, ठीक है। अच्छा ख्वाजा साहब, भारत में भी तो सैलाबी सूरत हाल है ना, वहाँ से अगले 2-4 दिनों में भी अभी जो हम देख रहे थे कि मज़ीद पानी भी आ सकता है। पाकिस्तान में इस वक्त एक शदीद बड़े ख़तरे से दो चार है, अगले ख़तरे के लिए क्या आपकी तैयारी है? आप क्या बता सकते हैं आप हमें इस सिलसिले में? देखिए, एक तो हमारी बदकिस्मती है कि हमारे एक पड़ोस में एक ऐसा मुल्क है जो ना उसको इखलाकी कदरों की परवाह है, ना उसको कोई असूल की परवाह है। तो असूली तौर पर जब पानी आता है, इसकी पेशगी इतला करना उनकी एक कानूनी और इखलाकी जिम्मेदारी है, लेकिन चूंकि वहां से हमें कोई इतला नहीं मिलती, हमारे जो अपने महकमे हैं, पीडीएम या महकमा मुआवजात, हम अपने सिस्टम की बुनियाद पर इस बात का अंदाजा कर रहे होते हैं कि हैवी रेन मतवक्को है, जिसकी बुनियाद पर हम अपनी सारी प्लानिंग करते हैं। तो एक तो हमें उनकी तरफ से कोई इतला नहीं आती। दूसरा, जो वहाँ पे बारिशें हो रही हैं, यानी उनके जितने भी डैम्स थे, चाहे वो ड्राई रावी पे थे, चाहे वो सतलुज पे थे, उन डैम्स के बारे में भी मिस कैलकुलेट की गई और ये बताया नहीं गया तो 90% प्लस फिल हो गए हैं। यही खबर आती है कि वो 60-65-70% पे हैं, और फिर एकदम बारिश जब उन्होंने उनका स्पिलवे खोला और पानी जो उन्होंने पाकिस्तान का रुख किया, तो ये तो आगे जारी रहता है। सही, ठीक है। अच्छा ये भी बताइएगा ख्वाजा साहब कि सियालकोट में भी हमने ये देखा है कि रिवर हेड्स पर तजावुज़ात हैं। ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा है कि अगर चाहें तो ये तजावुज़ात 3 दिन में ख़त्म हो सकती हैं। तो हुकूमत कब चाहेगी कि ये तजावुज़ात के खात्मे के लिए कोई प्लानिंग हो? ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। मैं 3 हफ्ते पहले खुद सियालकोट मिडनाइट मौजूद था। एक नाले को मैंने देखा, एक नाला एक दरिया का सीन पेश कर रहा था,
और बिल्कुल जो आप कह रहे हैं दरिया के जो बेट है इनको तो हर सूरत में हमें इस पे जीरो टॉलरेंस करनी पड़ेगी। इस पे डिस्कशन शुरू कर दी गई है, लेकिन इस सीजन के बाद अगले सीजन की तैयारी के लिए वो हमारी प्लानिंग का हिस्सा होगा। ठीक है, ठीक है। ख्वाजा सलमान रफ़ीक साहब, बड़ी तफसीलन आप हमसे गुफ्तगू कर रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। ख्वाजा सलमान रफ़ीक साहब हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने कहा है कि जो तजावुज़ात हैं दरिया के इर्द गिर्द, उनके ख़ात्मे के लिए प्लानिंग कर रहे हैं। और भारत के हवाले से भी उन्होंने कहा कि उसको पेशगी इत्तला देनी थी, लेकिन इंडस वाटर कमीशन से हमेशा से दूर ही भागता रहा है भारत, और अगर वो थोड़ा पहले अगर हमें बता देता तो हम बेहतर इक़दाम कर सकते थे। तो हमारे रिपोर्टर्स भी हमारे साथ मौजूद हैं। फ़हद भट्टी से भी हम बात कर रहे थे, तलवार पोस्ट से वो हमारे साथ मौजूद थे। गंडा सिंह में क्या सूरत हाल है वो हमें बता रहे थे। और हमारे एक और रिपोर्टर मौजूद हैं मुल्तान में। मकसूद, आप ये बताइएगा कि अब डाउन द लेन पानी आ रहा है, तो आप इस वक्त कहाँ पर मौजूद हैं, क्या सूरत हाल है, कितने लाख क्यूसिक का रेला यहाँ से गुजर रहा है? जी बिल्कुल, ये अड्डा बन भोसन का मकाम है जहां बस्ती खिजापुर में मैं सब मौजूद हूं। और यहाँ पर जो दरिया चनाब में पानी की सतह है रोज ब रोज बढ़ती चली जा रही है। और बताया जा रहा है इंतजामिया की जानिब से आइंदा जो 24 घंटे हैं वो मुल्तान में उन्होंने सैलाब ने जो है वो खतरे की घंटी बजा दी है। और 8 से 10 लाख क्यूसिक का जो रेला है वो इस दरियाई चनाब से गुजरेगा। और इंतजामिया की जानिब से हेड मोहम्मद वाला के मकाम पर और शेर शाह के मकाम पर जो है वो माइंस भी लगाए गए हैं ताकि शहरी आबादियों को जो है वो बचाया जा सके और पानी को जो डाइवर्शन है वो बेट के इलाकों में कर दी जाए। और एक हफ्ते से यहाँ पे जो ज़मीनी कटाव है बस्ती में वो शुरू हो चुका है जिसके बायस जो 35 से 40 मकानात जो हैं वो अब तक जो है पानी की नज़र हो चुके हैं। और इसके साथ साथ आम के जो बागात हैं वो भी दरियाबुर्द हो चुके हैं। अरवी की फसल है, चावल की फसल है, तिल की फसल है वो दरिया में बह चुकी है। और इसके साथ साथ जो नकल मकानी का सिलसिला है वो जारी है। 4000 के करीब जो यहाँ के इलाका मकीन है उनको यहाँ से नकल मकानी करवा दी गई है। उनके जानवर, खवातीन, बच्चे यहाँ से मुंतकिल कर दी गई। इधर एक चीज जो है वो हमें और देखने में आई है, जो इलाका मकसूद चौहान मेरे साथ ही मौजूद रहिएगा, तफसीलन आप हमें बता रहे हैं मुल्तान की जो सूरत हाल है अड्डा बोसन की। मैं आपकी तरफ दोबारा आऊँगा। फ़हद भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं। फ़हद भट्टी, आप ये बताइएगा, आप अभी जब ख्वाजा सलमान रफ़ीक से पहले बात हो रही थी आपसे, तो आप ये बता रहे थे कि आज भी कोई बड़ा सैलाबी रेला यहाँ से गुजर सकता है, तो उसके लिए कोई इक़दामात यहाँ पर किए गए हैं ताकि नुकसानात ना हों? और अभी तक जो नुकसानात किए हुए हैं, जो सैलाबी पानी ने नुकसानात पहुँचाए हैं, उससे निपटने के लिए, रेस्क्यू के लिए यहाँ पर जो लोगों के लिए ख़ास तौर पर अगर हम बात करें, लोगों को किस तरह से रिलीफ फराहम किया जा रहा है? देखिए, सबसे पहले तो फवाद बात कर लेते हैं कि सैलाबी रेला, मज़ीद एक बड़ा सैलाबी रेला यहाँ है। चूँकि इंतज़ामिया की जानिब से बताया गया है कि शाम से पहले 5 बजे से पहले यहाँ पर तकरीबन पानी की जो सतह है वो 2 लाख तकरीबन 66,000 61,000 क्यूसिक थी। उसके बाद 80,000 क्यूसिक तक पहुँची। लेकिन अचानक से इतलात मौसूल हुई कि इंडिया की जानिब से, भारत की जानिब से मज़ीद एक बड़ा सैलाबी रेला दरिया सतलुज की तरफ आ रहा है। तो सतह जो है वो अचानक से 3.5 लाख क्यूसिक से तजावुज़ कर गई। और अभी मज़ीद इतलात हैं कि आज रात को भारत की जानिब से एक बड़ा सैलाबी रेला मज़ीद दरिया सतलुज की तरफ आएगा और मज़ीद नुकसानात हो सकते हैं। उसी से निपटने के लिए इंतज़ामिया की जानिब से आर वाली के मकाम पर एक ब्रीचिंग पॉइंट बनाया गया है, एक शगाफ डाल दिया गया है ताकि जो ज़री इलाका है वहाँ पर पानी जो है जाए और आबादी जो है वो कम से कम मुतासिर हो। लेकिन इस वक्त भी जो ये सैलाबी रेला गुजर रहा है यहाँ से दरिया सतलुज में 3.5 लाख से ज़्यादा का, उसकी वजह से भी अच्छा खासा नुकसान हुआ है। नुकसान कहना बहुत छोटा होगा, आप यूँ कह सकते हैं कि हर तरफ तबाही ही तबाही है। मैं बिल्कुल ज़ीरो पॉइंट तक गया हूँ, मुख्तलिफ मैंने गांव विज़िट किए हैं, मुख्तलिफ लोगों से बात की है, देहात के अंदर जाके, बस्तियों के अंदर जाके मैंने लोगों से बात की है। हर तरफ पानी ही पानी है, लोगों के घरों के अंदर पानी है, उनका सामान बिल्कुल खत्म हो चुका है और उनका नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है। और आपने हमें बताया था कि वो यहाँ से जाने के लिए भी इवैक्यूएट हुकूमत तो उनको कर रही है, लेकिन वो तैयार नहीं है यहाँ से अपना घर बार छोड़ने के लिए। हेड बलोकी से हमारे साथ कादिर ख्वाजा मौजूद हैं। कादिर ख्वाजा, आप बताइएगा कि यहाँ पर क्या सूरत है, कितने लाख क्यूसिक का रेला यहाँ से गुजर रहा है और जो आसपास की आबादी है वो तो महफूज है, किसी किस्म का कोई खुदा न खास्ता उनको तो ख़तरा नहीं है?
देखिए, शाहदरा से हुए सैलाबी रेला अब पहुंच चुका है हेड बलोकी के मुकाम पर और इस टाइम पर 1,78,000 क्यूसिक का सैलाबी रेला गुजर रहा है और इस जो हेड बलोकी का मुकाम है इसकी कैपेसिटी 3,80,000 क्यूसिक की है। तो जब हमारी हुकाम से बात हुई थी, एडमिनिस्ट्रेटर से बात हुई थी, तो उनका ये कहना था कि घबराने की कोई बात नहीं है, इसको किसी किस्म का कोई खतरा नहीं, क्योंकि 3,80,000 क्यूसिक की इसकी कैपेसिटी है और अभी रेला जो है वो 1,78,000 का गुजर रहा है। अलबत्ता जो इर्द गिर्द की मुल्हिका आबादियाँ थी वो ज़रूर इफेक्ट हुई हैं और आबादियाँ जो है वो ज़ेरे आब भी आ चुकी थी, लेकिन रेस्क्यू हुकाम ने, सिविल डिफेंस ने और इसके साथ साथ पंजाब पुलिस के एहलकारों ने मुल्हिका आबादी से जो जुड़े अफराद थे उनको 90% तक अभी इवैक्यूएट करने में कामयाब हो चुके हैं और महफूज मुकामात तक मुंतकिल कर दिए गए। अगर मेरे कैमरामैन इशफाक अब्बासी दिखाएं तो इस जगह पर हेड बल्लूकी में सामने तकरीबन 1 किलोमीटर की पट्टी है और वहाँ पर तकरीबन 51 दरवाजे हैं इस हेड के और तमाम दरवाज़ों को खोल दिया गया है। सुबह तक जो है वो हाफ दरवाजे खोले गए थे, लेकिन अब जो है वो 51 के 51 दरवाजे खोल दिए गए और पानी का जो बहाव है वो हेड बल्लूकी में आप मनाजर देख सकते हैं कि शिद्दत इख्तियार कर चुका है और आगे की तरफ रवा दवा है। इसी तरह जो तमाम जो ज़िला इंतज़ामिया के ओहदेदारान थी वो भी यहाँ पर मौजूद थे, असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर भी यहाँ पर आए और उसके साथ साथ मुतलका जो इलाके के MPA हैं, MNA हैं, वो भी वक्तन यहाँ पर चक्कर लगाते रहे हैं। अलबत्ता अभी तक किसी किस्म की जानी नुकसान नहीं हुआ और जो मुल्हिका ये बहुत अच्छी बात है कि किसी किस्म का कोई जानी नुकसान यहाँ पर रिपोर्ट नहीं हुआ कादिर ख्वाजा, लेकिन यहाँ पर जो रेस्क्यू की सरगर्मियाँ हैं, रिलीफ की सरगर्मियाँ हैं, जो इमदादी सरगर्मियाँ हैं, उससे मकामी लोग मुतमईन हैं? देखिए, अभी तक यहाँ पर जो हमारी लोगों से बातचीत हुई है उन्होंने ये कहा है कि जितने भी यहाँ पर लोग आ रहे हैं, रेस्क्यू का अमला आ रहा है, वक्तन फवक्तन चेक कर रहे हैं और ख़ास बात यह है कि अक्सर लाहौर में भी हमने शाहदरा के मुकाम पर देखा कि लोग जो है वो हजूम इकट्ठा हो जाता है, सेल्फियाँ बनाते हैं, वीडियोस बनाते हैं। इस सैलाब को जो है वो बहुत ईजी लिया हुआ लोगों ने और जो एमरजेंसी वाले इदारे हैं, जो रेस्क्यू वाले इदारे हैं, पंजाब पुलिस के एहलकार हैं, वो भी पर दफ़ा 144 नाफिज है और यहाँ पर यह भी कहा गया है कि शिद्दत इख्तियार करेगा सैलाबी रेला, लेकिन अवाम को जो है वो मुंतशिर करना एक सबसे बड़ा चैलेंज है। लेकिन अवाम दूसरी तरफ जो है वो बात करे तो जो तिबी इमदाद की और जो सहूलतों की उससे वो मुतमईन दिखाई देते हैं कि रेस्क्यू का अमला भी आ रहा है, पंजाब पुलिस भी आ रही है, उसके साथ साथ जो वज़ीर आला जो ऑनलाइन क्लिनिक है उसकी भी वैन्स यहाँ पर मौजूद हैं। तो इंतजामात के हवाले से तलत साहब यहाँ पर जो है वो सारा कुछ अमला जो है वो बखूबी तरीके से काम सर अंजाम दे रहा है, लेकिन जो दूसरा बड़ा चैलेंज है वो अवाम का है। जिस तरह लाहौर शाहदरा के मुकाम पर अवाम सेल्फीज और पिकनिक बनाने आ जाती थी, यहाँ पर भी अगर अवाम की बात करें तो अवाम चैलेंजेस की आपने बात की। मकसूद चौहान, आप बताइएगा कि यहाँ पर मौजूद हैं अड्डा बोसन के करीब, यहाँ पर जिला इंतजामिया को किन चैलेंजेस का सामना है? यहाँ पे ज़िला इंतज़ामिया को यहाँ पे चैलेंजेस की अगर बात करें तो ज़िला इंतज़ामिया तो यहाँ पर जो गाय बगाए यहाँ पे सिर्फ चक्कर लगा रही है, फोटो सेशन कर रही है और वापस चली जा रही है। और जबकि यहाँ के जो इलाका मकीन है वो अपने खवातीन, अपने बच्चे, अपना साजो सामान, जो घर का साजो सामान है, अपनी मदद आपके तहत वो ट्रैक्टर ट्रॉली है, मजदा है, उनके ऊपर लोड कर रहे हैं और वो महफूज मकामात पर उनको पहुँचा रहे हैं, जबकि इंतज़ामिया का कोई भी बंदा उनकी मदद करने को तैयार नहीं है। दूसरी जानिब जो यहाँ पर ट्रांसपोर्टर्स हैं जिन ट्रैक्टर ट्रॉली और मजदा डालों पर ये सामान लोड करके भेजा जा रहा है, वो मनमाने यहाँ पे किराए जो है वसूल कर रहे हैं। अगर एक स्पॉट का जो किराया 500 या 600 बनता है, वो यहाँ से 4000 पे जो है वो फी घर से या फी ट्रॉली जो है वो यहाँ से लिया जा रहा है, जिसके बाद जो इलाका मकीन जो पहले ही बेबसी की तस्वीर बने हुए हैं उनका जो मदावा है, उनको जो शिकवा है करने कोई इंतजामिया का बंदा यहाँ पर नहीं आया। जो भी आता है यहाँ पे सिर्फ फोटो सेशन करके यहाँ से चला जाता है। यहाँ पे तकरीबन 1 किलोमीटर के फासले पर है सिपर वाली पुल, वहां पर जो है इंतजामिया की जानिब से रेस्क्यू कैंप लगाया हुआ है। वहां पर भी जो है इंतजामिया की जानिब से जो मुलाजमीन है उनको ना तो पानी दस्तयाब है, ना ही इस वहाँ पे बिजली का कोई दस्तयाब है, जबकि जानवरों की अद्वियात और ठीक है, यानी मुख्तलिफ जगहों पर क्या सूरत हाल है, क्या चैलेंजेस दरपेश हैं, जिले मुख्तलिफ जगहों से हमारे नुमाइंदगान हमें आगाह कर रहे थे। मकसूद चौहान हमारे साथ मौजूद थे, फहद भट्टी और कादिर ख्वाजा, आप तीनों का बेहद शुक्रिया।